कारण वह बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है, बड़ा मन उनका अशांत है। यहाँ देखते हैं जिसके पास धन है वह धन से ही आज दुखी है। इसलिए सबके पास कोई न कोई उपद्रव, जब तक शरीर रहेगा, शरीर रहते रहते कोई न कोई उपद्रव आना ही है। लेकिन जो विवेकी व्यक्ति होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से जीवन में जितने भी उपद्रव आते हैं, जीवन में जितने भी दुख आते हैं, जीवन में जितनी भी पीड़ा आती है, सबको खत्म करते चलते। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि सुख दुख इस संसार में सब काहू के होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। सदगुरु कहते हैं कि सुख और दुख इस संसार में सबको समान रूप से हो रहा है। एक ज्ञानी है तो ज्ञानी को भी भूख लगती है तो खाने का दुख, प्यास लगती है तो पीने का दुख, शरीर में कोई रोग लग जाता है तो औषधि का दुख। इस तरह से देखते हैं एक ज्ञानी व्यक्ति भी समाज में रह करके शरीर का दुख को भोगता है। शरीर का दुख भोगना ही है, चाहे कितने बड़े ज्ञानी हो जाए, शरीर में अगर रोग लग जाए तो उसको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन उस रोग को भोगते हुए वह ज्ञानी व्यक्ति उसमें दुखी नहीं होता है, उसमें परेशान नहीं होता है, उसमें हाय तौबा, हाय मैयो, हाय बापो नहीं करता है। लेकिन वहीं पर ये अज्ञानी को अगर दुख हो जाए, दुख की बात छोड़िए, अगर किसी व्यक्ति ने कोई बात कह दी तो वह बात अब उसके गले उतर जाती है और जीवन भर नहीं भूलता है। उसी बात को घुमा करके अपने मन में पाले रखता है और पाले पाले उसी अपने ही विचार से, अपने ही बात से इतना दुखी होता है कि अपने जीवन को नरक बना लेता है। इसी सदगुरु कहते हैं कि सुख और दुख ये दुनिया के दोनों भाई हैं। ये भजन में सुनते हैं ना कि सुख दुख दोनों होते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव। ये सुख और दुख अगर जीवन में नहीं आएगा तो व्यक्ति का जीवन कभी भी मजबूत नहीं बन सकता है। जीवन कभी भी मजबूत नहीं बनेगा। हम फसल लगाते हैं, फसल अभी गेहूं लगाने के सीजन है, मक्का लगाने के सीजन है, और ठंडी नहीं पड़े, ठंडी से गेहूं की फसल को सामना नहीं करना पड़े, क्या गेहूं की फसल होगी? नहीं होगी। वो फसल नष्ट हो जाएगी, फसल बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि ठंडी के मौसम से गेहूं बराबरी करता है, उससे लड़ता है, उससे संघर्ष करता है। ये आंधी तूफान आते हैं, आंधी तूफान में ये सभी फसलें संघर्ष करती है, तब जाकर के वह मजबूत बन करके हम लोगों के दरवाजे पर आता है। सदगुरु कहते ठीक उसी तरह हम लोगों का भी जीवन है। दुनिया में ये उपद्रव, ये दुख, ये पीड़ा, ये संताप, ये परिवार में कलह, कल्पना, राग, द्वेष, झगड़ा, लड़ाई ये होते रहेंगे। लेकिन इसी बीच रह करके हम सबों को अपना उद्धार का काम भी करना पड़ेगा, अपने जीवन कल्याण का काम भी करना पड़ेगा। अगर इसमें रह करके हम बिखर जाते हैं और हम अपने अंदर से मजबूत नहीं बन पाते हैं, हम अपने आप में संगठित नहीं बन पाएंगे, तो समझिए कि हमारा जीवन दुखी रहेगा। कभी हम सुख को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं जो व्यक्ति अपने आप में मजबूत होता है, जो व्यक्ति अपने आप में सबल होता है, जो व्यक्ति अपने आप में सावधान होता है, उस व्यक्ति को दुनिया में कोई भी दुखी नहीं कर सकता है, कोई उसको दुख नहीं दे सकता है। भले हमको कोई बाहरी आघात के द्वारा हमारे शरीर को कष्ट पहुंचा दे, हमारे मकान को कष्ट पहुंचा दे, हमारे दुकान को कष्ट पहुंचा दे, खेती बाड़ी को कष्ट पहुंचा दे, गाड़ी मोटर को कष्ट पहुंचा दे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होता है जिनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लेकिन सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी जिसके अंदर अपना विवेक है, जिसके अंदर अपना आत्मबल है, जिसके अंदर अपना मनोबल है, वह व्यक्ति सब कुछ को बर्बाद होते देख करके भी शांत रहता है। क्योंकि वो सोचता है
जो करने वाला हमारे ऊपर गलत किया है, अगर हम भी उसमें पढ़ करके गलत हो जाएं, तो कबीर साहब ने कहा कि वो तो वैसा ही हुआ तू मति होहु अयान, वे निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक ही में शान। सदगुरु कहते वह तो वैसा हो गया। अगला व्यक्ति हमारे लिए गलत करता है तो हमारा कर्तव्य ये होता है कि हम वैसा न करें। कहा जाता है एक बार एक सुंदर मकान था, बड़ा सुंदर मकान, देखने में एकदम चमचम लगे, ग्रेनाइट मार्बल से एकदम सजाया हुआ, लाइट से सजाया हुआ, बड़ा चकमक करे मकान। उसी मकान के बगल में एक पड़ोसी का घर था जिसका मकान बिल्कुल टूटा हुआ झोपड़ी, उतना सुंदर उसका मकान नहीं था। उसका मकान बिल्कुल टूटा हुआ, घर बिल्कुल झोपड़ी लटका हुआ है। झोपड़ी वाला व्यक्ति उस चमचमाते मकान को देखे तो उसके मन में बड़ी ईर्ष्या हो, बड़ा द्वेष हो कि इसका मकान इतना सुंदर कैसे हो गए। उसको बड़ी ईर्ष्या हो, बड़ा द्वेष हो। तो झोपड़ी वाला व्यक्ति क्या करता है, अपने घर की सफाई करके कूड़ा कचरा ले जा करके उसके मकान के सामने गेट पर ही फेंकने लग गया। और चमचमाते मकान वाले व्यक्ति देखता है कि ऐसा करता है हमारा पड़ोसी। हम लोगों के पड़ोसी अगर ऐसा कह दे तो हम लोग क्या कहेंगे, तुम चलो डार डार तो हम चलेंगे पात पात। उन्हें लगता है ना, कभी किसी दिन अपने पड़ोसी के घर के सामने जाके छोरा घुसा फेंक कर देखिएगा, भाला फरसा लाठी सब निकल जाएगा, निकलेगा ना। उस व्यक्ति ने क्या किया, गरीब जो था, जिस झोपड़ी में रहता था, अपने घर का कूड़ा कचरा ले जाकर के समेट बटेर गोबर करची सब उसके मेन गेट के सामने ही रख दे। लो तुम जीवन भर एकदम परफ्यूम का सेंट लेते रहो सुबह से शाम तक। वो मकान वाला व्यक्ति जो था, जिनका मकान चमचमा रहा था, वह व्यक्ति सोचा कि बगल वाले मेरे साथ जैसा कि अगर हम भी उसके साथ वैसा करने लग जाए तो मामला बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं? मामला बढ़ जाएगा। अगर वो आज एक दिन हमारे घर के सामने फेंका है, कल भी अगर हम उसके घर के सामने फेंक देंगे तो ये झगड़ा कभी समाप्त होने वाला नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि हमें झगड़ा बढ़ाना नहीं है। इसलिए ज्ञानी का लक्षण होता है, ज्ञानी मारे ज्ञान से व्याधा मारे तीर, सदगुरु मारे शब्द से साले सकल शरीर। ज्ञानी ज्ञान की मार देते हैं, जो बंदूक वाले होते हैं बंदूक की मार देते हैं, और बंदूक की मार से ज़्यादा ज्ञान की मार होती है। एक बार अगर ज्ञान की मार लग गई तो समझिए उसका पूरा जीवन ही क्या होता है, संभल जाता है, सुधर जाता है। उस व्यक्ति ने कहा कि बगल वाले हमारे घर के सामने कूड़ा कचरा डाला है, इस लड़ाई को समाप्त कैसे करेंगे। उस व्यक्ति के अंदर में आंगन में बगीचा लगा हुआ था। बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए थे, बगीचे में तरह तरह के फल लगे हुए थे। वह व्यक्ति सवेरे जगता है, नहाता है, धोता है, अपने सिद्धांतानुसार तिलक चंदन लगाता है, स्वच्छ कपड़ा पहनता है, एक टोकरी लेता है, टोकरी में सेब फल तोड़ता है, अमरूद का फल तोड़ता है और फूल तोड़ता है। टोकरी फल और फूल से भर करके ले जा करके गरीब व्यक्ति को दे देता है, लीजिए आप इसको ग्रहण करिए। क्या किया, वह व्यक्ति ले जाकर के उसको दे देता है। उसने कहा कि आप ये लीजिए, आप मेरे घर के सामने कूड़ा फेंके, इसका मुझे तनिक सा दुख नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुमको दे रहा हूँ। और दुनिया में ये नियम है, आप जो देंगे वही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? आप गाली देते हैं तो आपको बदले में गाली मिलेगी, आप प्रेम देते हैं तो आपको बदले में प्रेम मिलेगा, आप गांव समाज में सामंजस्य की भावना देते हैं, आपको भी वही सामंजस्य की भावना मिलेगी। और आप ईर्ष्या देते हैं, द्वेष देते हैं, क्रोध देते हैं, गाली देते हैं और बदले में चाहेंगे कि हमें प्रेम मिले, हमें सम्मान मिले, हमें सुंदर व्यवहार मिले, तो कभी नहीं मिल सकता है। क्या मिलेगा? कभी मिलने वाला नहीं। सदगुरु कहते हैं
हम मनुष्य, हमारा कर्तव्य ये है, अगर बगल वाले सामने वाले हमसे क्रोधित होकर बोले, हमसे ईर्ष्यावश बोले, हमसे झगड़ करके बोले, तो हमारा कर्तव्य है कि हम प्रेम की भाषा में उनको जवाब दें। और प्रेम जीतता है। लड़ने वाला आज तक कभी हार कर ही दुनिया से पार हुआ है, लेकिन जो प्रेम से चला है, जो प्रेम पर रहा है, वह व्यक्ति हर समय जीता है। सदगुरु कहते हैं कि सुख दुख इस संसार में सब काहू के होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। तो हमें ज्ञानी की शरण में जा कर के हम अपने ज्ञान की लौ को जगा लें। जैसे एक जले हुए दीपक हजारों दीपक को जला देता है, जलाता है कि नहीं? एक जला हुआ दीपक हजारों बुझे हुए दीपक को जला देते हैं, और हजारों बुझे हुए दीपक मिल करके क्या एक दीपक को जला पाएंगे? बोलिए। हजारों बुझे हुए दीपक में तेल भी है, बत्ती भी है, हर चीज है, लेकिन हजारों बुझे हुए दीपक मिल करके एक दीपक को नहीं जला सकता, लेकिन एक जला हुआ दीपक हजारों दीपक को जला देते हैं। सदगुरु कहते हैं इस संत गुरुजन जो मन पर विराजमान है, हमारे घर में जो माता पिता हैं, यही हमारे लिए वर्तमान के सच्चे देव हैं। अगर इनके शरण में, इनकी छत्र छाया में, इनकी ज्ञान की रोशनी में हम जाते हैं, इनकी ज्ञान की दीपक के सामने हम जाते हैं, तो हमारा जीवन भी क्या होता है? प्रकाशमान हो जाता है। हमारा जीवन अहंकार से मुक्त हो जाता है, और जिसका जीवन अहंकार से मुक्त हो गया, समझिए वही ज्ञानी व्यक्ति दुनिया में है। कौन कितना वेद शास्त्र जानता है, कौन कितना श्लोक जानता है, कौन कितना रामायण स्तुति प्रार्थना सुबह शाम करता है उठ करके, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि हमारे जीवन में बदलाव कितना आया, हमारे जीवन में परिवर्तन कितना आया। अगर परिवर्तन नहीं आया तो सुबह शाम आप ध्यान करते रहिए, सुबह शाम आप स्तुति प्रार्थना सदगुरु के बताए हुए विधि अनुसार करते रहिए। अब बदलाव का नाम नहीं है, तो समझिए ये स्तुति प्रार्थना, ये ध्यान कुछ भी काम करने वाला नहीं है। ध्यान का मतलब ही होता है कि जीवन में परिवर्तन, और यही सच असली ध्यान है, यही सच्चा ध्यान है कि कल तक हमारा जीवन अगर ईर्ष्या में था, कल तक हमारा जीवन अगर द्वेष में था, कल तक हमारा जीवन अगर दुखी था, कल तक हमारा जीवन मत पंथ संप्रदाय को लेकर के अगर मन में दूरियां बनाता था, आज अगर हमारे जीवन में ज्ञान उतर गया है, तो उसका प्रतिफलन ये होना चाहिए कि सारे आडंबर को छोड़ करके, सारी मान्यता को छोड़ करके ज्ञानी की शरण ग्रहण करें और अपना जीवन उद्धार करें। तो बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।